भारत में पराठा खटाखट खाया जाता है। घरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटलों में, ढाबों में, ठेलों पर, हर जगह पराठा हमारा फेवरेट है। सुबह के नाश्ते का सबसे पसंदीदा ऑप्शन है। वैरायटी भी खूब होती है। कई बार तो हम गाड़ी में चलते चलते रोल बनाकर पराठे खाते हैं, लेकिन क्या इनसे दिन की शुरुआत करना सही है या इसमें कोई गड़बड़ है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अगले 2 मिनट में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये अनुमान तो लगा लिया जाए कि भारत में एक दिन में कितने पराठे खाए जाते हैं। इस पर कोई खास रिसर्च नहीं हुआ है। वैसे भी कितने पराठे खाए ये कोई गिनता तो है नहीं। हमारे यहाँ खाते हुए रोटी पराठा गिनना ठीक नहीं माना जाता। फिर भी आइए एक अनुमान लगाते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। अगर हम ये अनुमान लगाए कि भारत की 75% जनसंख्या पराठे खाती है, तो लगभग 105 करोड़ लोग पराठे खाते हैं। अगर हम मान लें कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में एक पराठा खाता है, तो हर रोज भारत में 105 करोड़ पराठे खाए जाते हैं। अगर एक पराठे की मोटाई 3 मिलीमीटर होती है, तो 105 करोड़ पराठों को एक के ऊपर एक रखने पर ऊंचाई लगभग 3150 किलोमीटर हो जाएगी। ये दूरी इतनी है कि पराठे आसमान के पार निकल जाएंगे। धरती की सतह से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। इससे भी बहुत ज्यादा दूर निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? और ये तो सिर्फ एक पराठे की बात है। हम सब जानते हैं कि एक पराठे से कुछ नहीं होगा। सब एक से ज्यादा ही खाते हैं। तो आपने इस हफ्ते कितने दिन पराठे खाए? और सुबह उठते ही पराठा खाना चाहिए या नहीं? अब ब्रेकफास्ट में पराठा खाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पराठे का एडवांटेज क्या है कि सुबह में जब हम 10-12 घंटे का फास्टिंग रहता है ना, हम सोने का टाइम में कुछ खाते नहीं। लास्ट मील 10 घंटे पहले होती थी। इसलिए हमारे बॉडी में एनर्जी सबसे कम होता है सुबह में, और वो टाइम में हमको एनर्जी देने के लिए सीरियल बेस्ड फूड की जरूरत पड़ती है। वो सीरियल बेस्ड फूड है पराठा। जब हम खाली पेट पराठा खाते हैं तो हमारा शरीर इसे पचाने के लिए ज्यादा समय लेता है। इसमें मौजूद तेल और घी का असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इससे एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब का एक्सक्लूसिव पर्चा बताता है कि सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र काफी सेंसिटिव होता है। इस समय भारी और तैलीय खाना पचाने में कठिनाई होती है। जैसे पराठे पे ज़्यादा घी तेल वगैरह लगा के खाना सही नहीं है। घी अलाउड है, लेकिन हम जब भी हम बोलते हैं कि घी अलाउड है, आप क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। अब 1 चम्मच डालें, एक रोटी पे 1 चम्मच घी डालें, ये सही नहीं हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के ध्यान देना चाहिए कि जब पराठे बन रहे हैं, अगर वेजिटेबल आलू के या मूली के पराठे बन रहे हैं तो अच्छा दही के साथ कॉम्बिनेशन करके खा लें। या पराठे अगर आपको लग रहा है आपको 2-3 ज़्यादा खाने हैं, लंच में आपको पसंद आ रहे हैं खा रहे, तो आप सब्सिक्वेंटली आपकी क्वांटिटी डिनर में कम कर दीजिए। ऐसे क्वालिटी और क्वांटिटी पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप कुछ भी चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही हल्का फल या जूस लें और फिर 1-1.5 घंटे बाद पराठा खाएं। डॉक्टर साहब का पर्चा बताता है कि पराठे को नाश्ते में, ब्रंच या लंच में शामिल करें। इसके साथ एक कटोरी दही या रायता लें ताकि पाचन में मदद मिले। आप पराठा बनाते समय गेहूं के आटे में ओट्स, ब्राउन राइस का आटा या बाजरे का आटा मिला सकते हैं। इससे ये और भी स्वास्थ्यवर्धक बन जाएगा। सादा पराठा खाने के बजाय बेहतर है कि आप स्टफ्ड पराठे खाएं, यानी सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल करें। इसके साथ चटनी भी खाएं, इससे भी आपको जरूरी पोषण मिलता है। पराठे के कॉम्बिनेशन मोस्टली वेजिटेबल्स के साथ सही लगता है। जैसे कि अगर हम एक पराठे के साथ 100 ग्राम की सब्जी खा लें, ऐसे ज़्यादा सब्जी और कम रोटी, मतलब एक रोटी को 100 ग्राम्स या 150 ग्राम्स की सब्जी देने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और भी कम होता है और भी हेल्दी हो सकता है। और प्रोटीन भी खा सकते हैं, उससे भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। जैसे दाल खा सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन डिनाइड कॉम्बिनेशन नहीं है, एक्सेप्ट शुगर, जैम, ऐसे चीज़ें अलाउड नहीं है। और तेल या घी की मात्रा को कम रखें, जैसे बस 1 या 2 चम्मच। 2 पराठों के लिए लगभग 5 मिलीलीटर तेल इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। अगर आप चाय के साथ पराठे खाते हैं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि ये लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। पराठे में तेल की मात्रा अधिक होती है, जो आपके लीवर के लिए हानिकारक है। साथ ही रोजाना चाय और पराठे का एक साथ सेवन करने से भी हाई ब्लड शुगर लेवल और फैटी लीवर की समस्या हो सकती है।
अगर आप डॉक्टर साहब की बातों का ध्यान रखेंगे तो पराठा खटाखट खा सकते हैं, लेकिन क्या फ्रोजन पराठे खाना सही है? 2022 में भारत में फ्रोजन पराठा बाजार का आकार लगभग 3500 करोड़ रुपए था। 2030 तक इसके लगभग 14,350 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। फ्रोजन पराठा कन्वीनियंस फूड है, मगर जो भी फ्रोजन पराठे पैकेट्स खरीदते हैं और उसका लेबल पढ़ना है, वो लेबल में उसमें होल व्हीट कितना है, मैदा कितना है देख लेने का। जो भी फ्रोजन पराठा में ज्यादातर कम से कम 60% से ऊपर होल व्हीट फ्लावर है, यहाँ गेहूं में उसके साथ है फाइबर भी मिलाया जाता है, वो अच्छा है। मगर जो भी पराठा जो ओनली मैदा से बनता है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो मैदे से हमारा शुगर बहुत बढ़ जाती है, हमारे लिए मोटापन भी आने की रिस्क ज्यादा है। सो होल व्हीट फ्लावर पराठा फ्रोजन हो या बाहर कोई रेस्टोरेंट से या कोई अदर रोड साइड से हम मंगाते हैं, तो होल व्हीट है तो आप ले सकते हैं। पराठे भले ही फ्रोजन हो, लेकिन पराठे के प्रति उत्साह कभी फ्रीज नहीं होता। पराठे सदियों से हैं और ऐसा लगता है सदा के लिए हैं। पराठे के उद्गम को लेकर स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पराठा उत्तर भारत में बना और बाद में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय हो गया। विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में पराठे खूब खाए जाते हैं। पराठों का उल्लेख वैदिक काल के समय के ग्रंथों में मिलता है, जहां इन्हें तरह तरह के अनाज और मसालों से तैयार किया जाता था। मुगल शासन के दौरान मुगल रसोइयों की मदद से पराठों को विविधता मिली। आज पराठे पूरे भारत में बनाए जाते हैं और हर क्षेत्र की अपनी विशेष स्टाइल होती है। आजकल पराठों के कई आधुनिक वर्जन्स हैं, जिनमें फ्यूजन और नए स्वाद शामिल हैं, जैसे चीज पराठा, पिज्जा पराठा। आप कौन सा पराठा खाना पसंद करते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।